One by one we'll take our sentences. Mjostan is would like to, Kyonan is can. They can play football. Sie können Fußball spielen. Sie können Fußball spielen. They can play football. अब फुटबॉल का आर्टिकल तो डेर फुटबॉल होता है, लेकिन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि द फुटबॉल थोड़ी बोलना है. तो दे कैन प्ले फुटबॉल, इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि उनको फुटबॉल खेलना आता है. दे कैन प्ले का मतलब है दे हैव दिस एबिलिटी. हर कोई थोड़ी खेल सकता है फुटबॉल. फुटबॉल के लिए बहुत पावर चाहिए होता है, भागना पड़ता है बहुत, और ट्रिक, बहुत सारी चीजें हैं. तो दे कैन मीन्स दे हैव दिस एबिलिटी, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग. वो वही तो है, दे कैन प्ले मतलब वो सकते हैं. यस. सेकंड, द चिल्ड्रन आर अलाउड टू ईट पिज्जा. देखो चिल्ड्रन बोल दिया तो प्लूरल हो गया. दासकिंड कैसे बोल सकते हो? दासकिंड आप अगर बोलते हो, आप तो बोल रहे हो द चाइल्ड, वो बच्चा. वो बच्चा नहीं, वे बच्चे, प्लूरल. दी किंडर डुरफन पिज्जा एसन. बच्चों को पिज्जा खाने की परमिशन है. मतलब सब्जेक्ट जो भी लगेगा ना ड्यूरफन के साथ, उसको परमिशन है, और आगे एक्शन आ जाएगा किस काम की परमिशन है, पिज्जा एसन. मान लो एक पिज्जा पड़ा है यहाँ पे, और आप बोलो कि बच्चों को अलाउ है ये पिज्जा खाना, द बोलना है तो फिर आ जाएगा द किंडर ड्यूरफन दी पिज्जा एसन. क्या क्या खाना अलाउ है बच्चों को? पिज्जा खाना अलाउ है, दलिया खाना अलाउ है, हलवा खाना अलाउ है. मान लो 2-4 चीजें बात बताई आपने, तो वो सब लिख सकते हैं. दी किंडर ड्यूरफन पिज्जा ब्राई आउफलाउफ रोटी एसन, जो भी चीजें हैं उनका नाम ले देंगे. हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम जनरल कह रहे हैं कि पिज्जा खाना उनको अलाउ है. ठीक है. डॉक्टर साहब और क्या खा सकता हूं? अरे तेरी मर्जी हो वो खा, ध्यान रखना कि बीड़ी सिगरेट मत पीना या शराब मत पीना, बाकी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलते हैं डॉक्टर. सो जी ड्यूरफन आलेस एसन, कुछ भी, आलेस मतलब एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फरबोट नहीं है कुछ भी हमारी तरफ से. यस. द्राई यू मस्ट वर्क फॉर सीमेंस. डू मोस्ट, और कोई जी म्यूशन बोलो तो भी चलेगा. जी म्यूशन बाय जीमेंस आर्बाइटन. तुमको कंपनी के नाम से पहले बाई लिखते हैं हम लोग, ये एक प्रीपोजिशन पढ़ी थी हमने. फॉर फ्यूर लगाओ तो लगा सकते हो, लेकिन सही तरीका बाई है, क्योंकि आपको जब ये सिखा दिया कि कंपनी के लिए काम करने के लिए बाई लगाते हैं, तो बाई लगाना है, नहीं तो सिखाया किस लिए? अब चेक करना, बाई प्रीपोजिशन में कंपनी के लिए कुछ बताया है, और उसका मीनिंग मैंने यही बताया था. चाहे इंग्लिश में कोई फॉर बोले, कोई इन बोले, कोई एट बोले, लेकिन कंपनी के लिए काम करने के लिए बाई लगाना है हमको. ठीक है. नेक्स्ट, ये मोडाल वर्ब का स्ट्रक्चर यही है कि यहां पे सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट. वो कुछ भी हो सकता है. सब्जेक्ट आने के बाद में वर्ब का जो कंजुगेशन होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा. तो ये सब्जेक्ट यहां तक है भाई, मैंने देखा ये सब्जेक्ट कहाँ गया. ये यहां तक सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब फिर यहां आ गई. ये यहां सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके हिसाब से आ गई. डू सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके हिसाब से आ गई. जी सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके हिसाब से आ गई. तो जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन करते हैं हम लोग. और लास्ट में आप एक चीज कॉमन देखोगे कि हर बार वर्ब लास्ट में आ रही है एज इट इज.
इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये तो ऐसी आएगी, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ओरिजिनल आएगी ये तो। सेकंड पोजीशन पे जो भी वर्ब आती है उसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट करते हैं का मतलब है उसको काम में लेने लायक बनाते हैं। जैसे आप बोलते हो मैं खाता हूं, वह खाती है, वे खाते हैं, तो खाता, खाती, खाते किसके हिसाब से करते हो? सब्जेक्ट के हिसाब से ही तो करते हो। मैं खाता ही तो बोलोगे, मैं खाता हूं, या कोई फीमेल है तो वो बोलेगी मैं खाती हूं। तो ये वर्ब का सीन वही है कि हम लोग इसके हिसाब से कॉन्जुगेट करते हैं, इसके हिसाब से बोलते हैं। और अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो वो ऐसी की ऐसी आती है। हाँ राइट, तो स्पिलन ही तो है। ये स्पिलन का मतलब क्या होता है? टू प्ले होता है ना, स्पिलन होता है टू प्ले, एसन का मतलब होता है टू ईट, और अर्बाइटन का मतलब है टू वर्क। तो हम लोग कह क्या रहे हैं? दे कैन प्ले फुटबॉल, ऐसे ही तो कह रहे हैं। यस प्लीज आनंद, ये वाली वर्ब हमेशा लास्ट में आएगी, चाहे सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, दूसरी वर्ब हमेशा एकदम लास्ट में आएगी और उसके बाद में फुल स्टॉप आ सकता है, बस और कुछ नहीं आ सकता। बीच की जो भी बची हुई चीजें हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इसके और उसके बीच में आएगा। मोडाल वर्ब में ऐसे ही होता है। और मोडाल वर्ब है कितनी? 7 वर्ब तो टोटल है पूरी जर्मन में ही। ऐसे मत सोचना और बाद में आएंगी। मोडाल वर्ब तो 7 ही हैं और उनका कॉन्जुगेशन 7 वर्ब का लर्न कर लिया ना आपने, तो आप हो सकता है 700 बनाओ, 7000 बनाओ, ऐसे ही बनेंगे सेंटेंस हर बारी। तो सबसे इजी तरीका और सबसे जल्दी तरीका जर्मन बोलने का मोडाल वर्ब ही है, क्योंकि उसमें ये वाली वर्ब तो कॉन्जुगेट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो लगाओ, और कई बार तो ये वर्ब लगाने की भी जरूरत नहीं होती। कैसे? जैसे कोई बोले आई वॉन्ट चॉकलेट, ईट बोला ही नहीं अगले ने, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट तो बोला ही नहीं, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा ही बोल दिया आई वॉन्ट चॉकलेट, तो इश विल शोकोलाड है, ओवर। और लास्ट वाली वर्ब का आपको अगर पता नहीं हो और मान लो वो जरूरी नहीं हो सेंटेंस में लगाना, तो मोडाल वर्ब तो सारी फिर तो आखुजाटिवी हैं, क्योंकि डाटिवी की लिस्ट में नहीं है अपनी, तो आखुजाटिवी हो गई सारी मोडाल वर्ब। तो आपने अगर मोडाल वर्ब को भी पकड़ लिया ना तो भी जर्मन बोलने लगोगे। नेक्स्ट, आई कैनॉट गो विद यू इन द पार्टी। Ich kann mit dir in die Party आए कि दोनों ही तरीके से चलेगा। फिर आपको एक चीज और सिखाऊंगा, टेक्का मोलो सिखाऊंगा, टेक्का मोलो, राइट? कोई जोरदार इंटरेस्टिंग चीज है। तो अभी तो आप बोलो Ich kann in die Party mit dir gehen, in die Party mit dir gehen। और किसी ने ऐसे किया होगा इस कान मिट डियर इन दी पार्टी। गेहन का मतलब तो आप कह रहे हो मैं जा सकता हूं, मना तो किया ही नहीं। अच्छा यहां पे लगा दिया आपने, हाँ बिल्कुल। इसका नेस्ट, इसका नेस्ट इन दी पार्टी मिट डियर गेन, या इसकान मिट डियर इन दी पार्टी निस्ट गेन, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, बट यहीं पे निस्ट लगा दो। अपन ने तो सीख रखा है ना कि वर्ब के बाद में लगा दो, बात खत्म। नेक्स्ट, हाँ आउफ पार्टी। अगर कोई बंदा आउफ पार्टी लगा रहा है, आउफ दी पार्टी लगा रहा है, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि बंदा गूगल में से ट्रांसलेट करता है चुपके चुपके, राइट? कर रहा था ना, बस तो मैं बिल्कुल इससे चोरी पकड़ी गई तुम्हारी। आउफ दी पार्टी भी सही है, आउफ दी पार्टी भी सही है,
लेकिन मैंने सिखाया नहीं तो तुमने ये क्यों लगाया, ये है मेरे को तो ऑब्जेक्शन। तो यही करना है ना, जब ये सिखाया तो नहीं बताऊंगा उसका, अभी नहीं बताऊंगा उसका, अभी तो जो सिखाया है वो करना है, क्योंकि अदरवाइज तो तुम हर बार नई चीज देख के आओगे। जितना बताया उतना करना है अभी, ठीक है? जितना बताया ना उतना करो, सही रहेगा, क्योंकि अदरवाइज तो जो बताया उसको तो फिट होने ही नहीं दोगे और नई चीज लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो। इश गेह निष्ठ, इसका मतलब तो है मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाता, और यहां पे हम करें नहीं जा सकता, फर्क है दोनों में। क्योंकि मुडाल वर्ब तो तुमने यूज ही नहीं करी, मुडाल वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे आएगी आएगी। मतलब देखो, अगर कोई बोले मैं पार्टी में नहीं जाता, मैं पार्टी में नहीं जा सकता, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो सबका मीनिंग तो अलग अलग है ना। बात तो पार्टी में नहीं जाने की है, लेकिन मैं पार्टी में नहीं जाता, इसका मतलब है ये बंदा पार्टी में ही नहीं जाता, ये मतलब है इसका तो, कि मतलब कुछ हो जाए, ये बंदा तो पार्टी में जाता ही नहीं, रूल बना रखा है इसने, तो लाइफ का सेंटेंस बोला है। और कोई बोले कि मैं पार्टी में नहीं जा सकता, तो हम सोचते हैं कि यार इसको शायद कोई प्रॉब्लम है, कोई मजबूरी है इसकी, ये जा नहीं सकता, या घर पे आज कोई नहीं है, मेरे को घर पे रहना पड़ेगा, मैं पार्टी में नहीं जा सकता, यार मेरे पास कपड़े ठीक नहीं है आज, मैं पार्टी में नहीं जा सकता, यार पापा ने मना कर दिया, मैं पार्टी में नहीं जा सकता। तो उसका तो कारण है ना, कुछ मजबूरी हो सकती है कोई भी। या फिर मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता, तो वो अलग बात है, मतलब जा तो सकता हूं लेकिन जाना नहीं चाहता, इच्छा नहीं है, राइट, नाराज है तुमसे, कोई भी कारण हो सकता है, या मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो जो भी हम लोग ये अलग अलग चीजें सीख रहे हैं, ये हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्यों हम बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। हमारे हर सेंटेंस में एक मैसेज होता है। ये जो भाषा सीख रहे हैं हम लोग, ये मैसेज को कोड और डिकोड करने का ही तो खेल है सारा, ताकि हमको पता चले कि बंदा क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। तो जितनी जितनी आप चीजें सीखते जाओगे, उतने उतने अपने आप को बेटर तरीके से एक्सप्रेस करते जाओगे। ये है, दोनों में आएगा अगर मना करना है तो। निष्ठ का मतलब है कोई भी चीज को नेगेट करना, और जनरली वर्ब को नेगेट करना, एडजेक्टिव को नेगेट करना, डेफिनेट नाउन को नेगेट करना, एडवर्ब को नेगेट करना, है ना, निष्ठ लगाते हैं हम लोग। सुन, we should work hard. Wir sollen hart arbeiten, fleißig arbeiten, schwer arbeiten, सब चलेंगे, चिंता मत करो आप। तो अभी केवल ये सीखना है अपन को, wir जोलन arbeiten। ये वर्ब लास्ट में करी क्या आपने, ये सेकंड पोजीशन पे किया क्या? जैक्स, पापा को बियर पीना अलाउ नहीं है। देखो, तो पापा को अलाउ नहीं है, जिसको भी अलाउ नहीं है वो सब्जेक्ट है। पापा तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो डार्फ ही आएगा। आप किसी किसी को लगेगा पापा को इज्जत देने के लिए मैंने ड्यूरफन लगा दिया, ऐसा मत करना, इसमें भी इज्जत है पूरी, पापा को कोई दिक्कत नहीं है। पापा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डार्फ ही आएगा। माइन फाटर डार्फ, अगर आप दास लगाओगे तो मैं निष्ठ लगाने दूंगा, और अगर आप दास नहीं लगाओगे तो मैं काइन लगाने दूंगा। काइन क्यों? आपको काइन और निष्ठ सिखाया है मैंने, काइन अपन ने मना करना नहीं सीखा क्या अभी? ओके ठीक है, आज मैं बताऊंगा आपको फिर तो, क्योंकि काइन किसी भी इंडेफिनिट नाउन के लिए काइन आता है। तो अभी दास बियर निष्ठ त्रिंकन लिख देते हैं अपन, ताकि आपका जो सिखाया उसके हिसाब से चले। माइन फाटर डार्फ निष्ठ दास बियर त्रिंकन।
यहाँ तक आपको ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा कि भाई 10 बियर मतलब इस बियर को ये बियर पीना मेरे पापा को अलाउ नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेट नाउन भी हो गया, आपको सिखाया था। 10 नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा वो बताऊंगा अभी आपको मैं इस सेंटेंस के बाद में। जो भी है अपने 7-8 सेंटेंस सारे कंप्लीट करो। रवि एंड I want to study in Germany. I want to study. अब want बोल दिया या would like to बोला है। want बोला है तो will आएगा, I would like to बोला है तो म्योस्ट आएगा, हैं दोनों ही सही। लेकिन आप कैसे बोल रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाना चाहते हो तो आप बोलोगे ich will। Ich will in Deutschland studieren. Ich will in Deutschland studieren. ओके, किसी ने म्योस्ट किया तो उसका गलत नहीं है, बट मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है कि हाँ वो। नेक्स्ट रिपीट करो। They should help their friends. किसी ने ईरन फ्रेंडन भी किया है क्या? ईरन फ्रेंडन सही होगा। जी हेल्फन, जी जोलन ईरन फ्रेंडन हेल्फन, ईरन फ्रेंडन आएगा। ईरन इसका माई, डू का डाई, ऐसे करके। हाँ, हमने जो पॉजेसिव किया उसमें इसका करते हैं माइन, मेरे, मैं और मेरे फ्रेंड। डू डाइन, एयर का जाइन मतलब वह तो उसके, एस का जाइन, जी का ईयर वह लड़की और उस लड़की के का, वियर उंजर मतलब हम और हमारे, हमारा हमारी उसके हिसाब से टेबल। ईयर ओयर, जी मतलब आपका, ईयर, और ये जी जो है ये है दे, तो इसके हिसाब से ये टेबल आएगी देयर, दे का देयर। ये वाला या वो वाला? दे वाला जो है, ये हर बार हम एक टेबल बनाते हैं। इफ यू रिमेंबर वो टेबल क्या है अपनी, जैसे मान लो ये जी का ईयर बनाना, तो ईयर की अपनी टेबल देखते हैं अपन, तो वो है ईयर 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 ईयरम ईयरर ईयरम। तो ये जो ईरन प्लस एन है ना, ये ईरन तो यहाँ आ गया और ये एन यहाँ आ गया फ्रेंड का। दे आर फ्रेंड्स, डाटिव प्लूरल। डाटिव क्यों किया? हेल्फन वर्ब डाटिव है। हेल्फन वर्ब डाटिव क्यों है? क्योंकि वो आकुजाटिव नहीं है और नॉमिनेटिव नहीं है। क्योंकि नॉमिनेटिव की तो 4 ही हैं, जाइन, हाइसन, वेडन, ब्लाइबन, और डाटिव की आपको अभी तक बताई हैं, देव जी हैं पास, डांकन, उसमें हेल्फन है ये। ओके, ये जो पहले वर्ड से किस मतलब किस वर्ब को देख के फिर आएंगे यहाँ ना? कौन सा? जो ईयर एंड लगाए थे सर आपने। हाँ, जो वर्ब को देख के आएंगे ना अगली वर्ड करेक्ट पीछे। करेक्ट, बिल्कुल सही। नाइन्थ, you cannot work for him. Du kannst nicht für
फ्यूर इन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर अंडर में समझ रहे हो कि उसके अंडर में तुम काम नहीं कर सकते तो फिर बाई आ जाएगा। प्रोफेशनल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बाई भी आ सकता है। कोई बोले मिट इम, तुम उसके साथ काम नहीं कर सकते तो मिट भी आ सकता है। सेंस फुल होना चाहिए, सब लगेंगे। मीनिंग कई बार क्या है कि मल्टीपल प्रीपोजिशन भी मीनिंगफुल हो सकती हैं और एक प्रीपोजिशन के भी अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो आपको मैंने कोई 100 मीनिंग बता दिए होंगे, 26 प्रीपोजिशन, 50 तो पक्के बताए, 50 से ज़्यादा है ना, तो वो धीरे धीरे फिट होंगे। आप लोग अभी ताज़ा ताज़ा शुरू किया है, चिंता मत करो। 10th रवि एंड दिव्या, तो प्लूरल हो गए ना वो तो। और मैरी के लिए वर्ब आएगी हाइराटन, शादी करना। फिर लगाने की जरूरत ही नहीं है। रवि और दिव्या ड्यूरफन दो है ना दिव्या, रवि और दिव्या को शादी करना अलाउ है। तो दो जने हो गए तो दो जने प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो ड्यूरफन आ गया, सिंगुलर होता तो डार्फ ही आ जाता। ये बुक में भी देखेंगे ये चीजें हम। ओके, अभी आपको मैं काइन और निष्ठ बताऊंगा, फिर अपनी बुक में चलेंगे वापस। वही बेसिक, सारी चीजें बेसिक से ABCD से रिवाइज हो रही है बुक में, चिंता नहीं करना। सो इज इट ओके? क्ला जा जी सर, जी सर मैंने बोला तो इसको मतलब ये मत समझना कि मैंने ये बोला है जी सर, सर जी वाला जी सर नहीं है ये। जी सर का मतलब है श्योर, ठीक है। आप देखो जी सर कि सर हमको सर कैसे कह रहे हैं, चिंता मत कर लेना। जी सर, जी सर का मतलब है श्योर। निष्ठ और काइन, ये दो चीज हैं किसी भी चीज को मना करने के लिए। जर्मन्स या तो निष्ठ यूज करते हैं या फिर काइन यूज करते हैं। दोनों का मतलब टू निगेट समथिंग, मना करना है। निष्ठ इज टू निगेट। बताता हूं अभी। निष्ठ und काइन दोनों को निगेट करना। उबासी तो कहीं भी ली जा सकती है, जैसे ये क्लास में ले रहा है, लेकिन इनका थोड़ा सा फर्क होना चाहिए पता। ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है ही नहीं तेरे कान में से और आंख में से नहीं जा रही, मुंह खोलना पड़ रहा है उसको अंदर लेने के लिए। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल फंडा है। निष्ठ का मतलब है आप कोई वर्ब को मना करते हो, कोई एक्शन को मना करते हो। जैसे आई एम कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। निष्ठ का बता रहा हूं पहले। निष्ठ का यूज है वर्ब को मना करना, एक्शन को डिनाई करना। टू नेगेट, टू डिनाई, कोई चीज के लिए ना कहना। सो वर्ब को ना कहते हैं हम लोग। जैसे वर्ब इश्कोमे, इश्कोमे का मतलब है आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। और मना करना हो इश्कोमे निष्ठ। कोई भी वर्ब होगी तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग ई लगा देते हैं ना, ST लगा देते हैं, T लगा देते हैं, इसमें तो डाउट नहीं है। वर्ब का कंजुगेशन ऐसे ही होता है। तो वर्ब की पोजीशन क्या होती है हमेशा? सेकंड। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड लिखो। और आप चाहो तो अगर किसी सेंटेंस में निष्ठ आ रहा है तो उसकी पोजीशन हमेशा थर्ड रखो, वर्ब के बाद में कर दो। तभी तो आप मोडाल के भी बाद में निष्ठ लगा रहे थे, क्योंकि जो भी वर्ब कंजुगेट होती है उसके बाद में निष्ठ लगा दो। तो इस केस में हमने वर्ब को मना कर दिया, मतलब एक्शन। वर्ब क्या होती क्या है? वर्ब
वर्ब कोई भी एक्शन होता है, खाना, पीना, सोना, पीटना, पिट जाना, राइट। ये हो गया पहला यूज निष्ठ का, ये निष्ठ अपन ने लगा दिया यहां पे। दूसरा यूज है निष्ठ का एडवर्ब को मना करना। इफ यू डिनाई सम एडवर्ब, एडवर्ब कहते क्या है, किसको है? एडवर्ब उसको कहते हैं जो वर्ब की विशेषता बताए। जैसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, तो मैं ढीला आदमी नहीं हूं, बोल धीरे रहा हूं, तो ये बोलने की विशेषता होगी। और मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने लग जाऊं अचानक से, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आएगा क्या बताओ फिर जल्दी जल्दी समझ। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं या मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, ये बोलने की विशेषता है, यही एडवर्ब है। तो धीरे बोलना, इस एक्सप्रेशन लांगजाम, इसका मतलब है मैं धीरे बोलता हूं, तो इश एक्सप्रेशन लांगजाम, देखो लांगजाम ये वर्ड ही धीरे के बारे में बताता है कि धीरे बोलता हूं मैं। लेकिन आपको अगर ये कहूं मैं कोई इतना धीरे भी नहीं बोलता हूं कि समझ में नहीं आए किसी को, सुने नहीं किसी को, राइट। इस एक्सप्रेशन निष्ठ लांगजाम, तो निष्ठ लग जाएगा। इस एक्सप्रेशन निष्ठ लांगजाम। खूब होती हैं। आपको धीरे धीरे वर्ड सेंटेंस बनाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि आज तक आप अगर हिंदी में खूब सेंटेंस बनाते तो पता चल जाता, और आप बिना रियलाइज किए हुए ही आपको आता सब है। एक्चुअली आपको ये नहीं पता कि आपको आता है, वो मुझे बताना है ना। इंग्लिश में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कई बार तो हमको ये होश नहीं होता कि हम ग्रामर के बारे में कौन सोचता है, काम तो चल ही रहा है ना। आप इतने बड़े ऐसे ही तो हुए नहीं, आपने बहुत चीज़ें बोली हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या क्या बोल दिया आपने राइट। तो ग्रामर की चीज़ों में जाओगे आप नेट में, राइट, फेसबुक पे बैठने की बजाय ये देखोगी इंग्लिश में एडवर्ब कौन सी हैं, हिंदी में एडवर्ब कौन सी हैं, जर्मन की एडवर्ब कौन सी हैं, तो अपने आप आएंगी चीज़ें। और कुछ मैं भी बताऊंगा। एडवर्ब कुछ भी हो सकती है जो वर्ब की विशेषता बचाए। जैसे वो फुदक फुदक के चलता है, तो फुदक फुदक के ये एडवर्ब ही है। वो मटक मटक के चलता है, एडवर्ब ही है। ये किस तरह से चलता है ना, वो अटक अटक के बोलता है, तो ये सब एडवर्ब हैं जो उसकी विशेषता है वर्ब की। नेक्स्ट सेंटेंस, ये एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव का ले सकते हैं हम लोग, कि वर्ब को मना किया तो निष्ठ से किया, एडवर्ब को मना किया तो निष्ठ से किया। ये निष्ठ का ही चल रहा है मामला। ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? हमारी समस्या ये भी है एक्चुअली कि हमने ये चीजें ढंग से कभी सोची नहीं इस बारे में। एडजेक्टिव वो है जो नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता। तो नाउन मतलब जैसे कोई बच्चा है वो नाउन है, कोई आदमी है बहुत इंटेलिजेंट है, तो आदमी को ही तो इंटेलिजेंट बता रहे हैं अपन। ये पेन है बहुत मस्त है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो नाउन की विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव को मना करें तो निष्ठ आता है। मैं बोलूं ही इज इंटेलिजेंट, एयर इस्ट इंटेलिजेंट, इसका मतलब हो गया ही इज इंटेलिजेंट। और आप बोलो यार वो काहे का इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो एयर इज निष्ठ इंटेलिजेंट। एयर इज निष्ठ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो हमने क्या किया? एडजेक्टिव को मना किया। वर्ब को डिनाई करना, एडवर्ब को नेगेट करना, मतलब नेगेट करना, मना करना ना। वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, तीनों को
मना करेंगे तो निष्ठ से ही करेंगे। और लास्ट चीज, डेफिनेट नाउन को मना करेंगे तो भी निष्ठ से करेंगे। डेफिनेट नाउन क्या? जैसे मैं बोलूं आई एम परचेजिंग द बुक, तो द लगा दिया तो डेफिनेट हो ही गया ना। जिस भी वर्ब के आगे द लगा दिया आपने, राइट, द लग गया ना, वर्ब के बाद आता है वो जनरली पहले भी आ सकता है, नाउन है या ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट, इस पे डिपेंड करता है, लेकिन नाउन से पहले द लगता है। डेयर दी दास, ये क्या है? डेयर दी दास, ये आर्टिकल्स हैं। डेयर दी दास ये लग रहा है अगर, तो वो डेफिनेट है। ये डेफिनेट आर्टिकल्स ही हैं। तो मैं बोल रहा हूं आई एम परचेजिंग द बुक, बुक को बोलते हैं दास बुक। आई एम परचेजिंग द बुक, तो डेफिनेट नाउन आ गया यहां पे। लास्ट पॉइंट, डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन को मना करोगे तो भी निष्ठ आएगा। एश काउफे दास बुक, आई एम परचेजिंग द बुक। दास बुक का मतलब है द बुक, ठीक है। ये यहां पे मैंने आकुजाटिव किया है कि डाटिव किया है? कैसे पता चला? काउफन से पता चल गया कि उसके बाद में कोई थिंग आ रही है भाई, तो आकुजाटिव ही होगा। इस काउफ है दास बुक, ओके। और मना करना हो, आई एम नॉट परचेजिंग द बुक, इस काउफ है डेयर कर दिया इसने तो दास को। देखो सुनो उसको ध्यान से, इस काउफ है नेस्ट दास बुक। तो हर बार हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, नेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि रूल है कि जब भी वर्ब को डिनाई किया, एडवर्ब को डिनाई किया, एडजेक्टिव को डिनाई किया या डेफिनेट नाउन को डिनाई किया, निष्ठ लगाना है। यही है निष्ठ। समझ में आया? वर्ब पूछो पूछो, दिमाग कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर पूछ सकते हो आप। वर्ब, एडवर्ब, डेफिनेट नाउन और एडजेक्टिव जनरली इन्हीं को मना करते हो आप। मैं खाता हूं, मैं तो नहीं खाता, मैं जाता हूं, मैं तो नहीं जाता, ये सुंदर है, ये तो सुंदर नहीं है, धीरे चलता है, ये तो धीरे नहीं चलता, आई एम परचेजिंग दिस, आई एम नॉट परचेजिंग दिस। जनरली इस तरह की बातें करते हो आप। तो जब जब आप इस तरह की बातें करोगे तो आपको निष्ठ यूज करना है। अब काइन की बात करते हैं। जब सब जगह निष्ठ ही करना है तो ये काइन कहाँ करना है भाई? इससे तो ऐसे लग रहा है निष्ठ ही करना है हर जगह, लेकिन काइन भी करना है कहीं पे। काइन के लिए पहली बात तो एक टेबल है, जैसे आइन वाली है। आइन की टेबल क्या थी? आइन, आइने, आइन, आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, प्लस तो डाटिव में आता है, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी ये तो आइन की टेबल है और हमको क्या चाहिए? काइन चाहिए, तो इसके के लगा दो, होगी टेबल। आइन की जगह हो दो काइन, काइने, काइन, और इसके काइने भी आता है, काइनन, काइने, काइन, काइने, काइनम, काइनर,
काइनन प्लस एन। पूरे कोर्स में हम लोग एक्चुअली घूम घूम के यही चीजें कर रहे होंगे। आप ये मत सोचना कि ये तो सर ने आज करा दिया, पिछले 5-10 दिन में सर ने इतनी सारी चीजें करा दी तो पूरे कोर्स में तो पता नहीं सैकड़ों चीजें हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग अभी कर रहे हैं यही चीजें बार बार करते रहेंगे पूरे कोर्स में। कभी टेक्स्ट के बहाने, कभी लिसनिंग के बहाने, कभी स्पोकन के बहाने, यही चीजें करेंगे हम लोग। दिमाग में एकदम बैठा लेंगे इसको। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। तो पहले तो ये काइन करेंगे कब काम में? ये काइन की टेबल तो है, लेकिन ये काम में कब लेंगे? ये काम में जब लेंगे जब हम लोग किसी नाउन को मना कर रहे हैं, लेकिन नाउन डेफिनेट नहीं है, क्योंकि डेफिनेट होते ही तो ये नेक्स्ट से ही काम चल जाएगा। मतलब हम किसी नाउन को तो मना कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे कोई पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं यार पेन देना, साइन करना है, आप बोलो आई डोंट हैव पेन, मेरे पास तो पेन है ही नहीं। तो ये थोड़ी कह रहा है मेरे पास पार्कर का नहीं है, कि मेरे पास आपका नहीं है, कि मेरे पास, राइट, कोई पर्टिकुलर पेन की बात तो नहीं कर रहा ना। अगर बंदा बोले आई हैव नो पेन, आई डोंट हैव एनी पेन, कोई पर्टिकुलर को मना नहीं कर रहा, लेकिन मना तो कर रहा है पेन को। तो डेर कुली होता है नॉर्मली पेन का आर्टिकल। अब बंदा बोलेगा इश habe keinen कुली। क्यों? क्योंकि हाबन आकुजाटिव है और पेन मैस्कुलिन है। इश habe keinen कुली। तो यहां पे मैं लिखता हूं आई हैव नो पेन। पेन का आर्टिकल तो डेर होता है, तो अब जर्मन में होगा इश काइनन कुली। फिल्म देखने चलें? नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। टाइम को बोलते हैं दी साइट, टाइम को बोलते हैं दी साइट। तो ये फेमिनिन है ना। ये पेन तो मैस्कुलिन था, तो मैस्कुलिन था तो हमने यहां से लिया, लेकिन आपको बोलना है आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम, पहले नो पेन था, अब नो टाइम है। तो टाइम जो है वो फेमिनिन है। कैसे पता चला? ये देखो दी लगा हुआ, लेकिन आपने तो आई हैव नो टाइम बोल दिया, तो फेमिनिन के हिसाब से ही तो आकुजाटिव कर रहे हो आप। इश ओके। सो मान लो मेरे को पूछना हो कि विकास तुम्हारे बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? हस्ट टू किंडर बच्चे हैं? इश habe keine किंडर। मेरे बच्चे नहीं है, आई डोंट हैव, आई हैव नो किड्स। इश habe keine आएगा ना, क्योंकि प्लूरल की बात कर रहे हैं। अब की बार आकुजाटिव में ही प्लूरल की। हस्ट टू किंडर, डू यू हैव किड्स? तो आपने बोला इश habe keine किंडर, क्योंकि दी किंडर होता है प्लूरल। दी किंडर। इश habe keine किंडर। जॉब करते हो? आई हैव नो जॉब। इश habe keinen जॉब। काइनन जॉब होगा क्योंकि डेर जॉब होता है, तो उसके आर्टिकल आपको पता हो तो फटाक से इसमें फिट कर दोगे। टेबल तो यही रहने वाली है, टेबल तो परमानेंट है। जॉब डेर जॉब होती है, तो इश habe keinen जॉब, इश habe keine किंडर। इश यू आर विजिटिंग सम फ्रेंड। ना, मैं तो कोई फ्रेंड को विजिट नहीं कर रहा।
बिजूखन का मतलब है टू विजिट, यू आर विजिटिंग सम फ्रेंड, नो आई एम नॉट फ्रेंड, डेयर फ्रेंड होता है मैस्कुलिन, फ्रेंड मैस्कुलिन है, मान लो फीमेल फ्रेंड है तो फ्रेंडिन हो जाएगा, अगर फीमेल फ्रेंड है तो आप बोल दोगे इस बिजूक है काइने फ्रेंडिन, मेल फ्रेंड है मतलब मैस्कुलिन से मेल अकुजाटिव, इस बिजूक है काइनन फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड की मदद कर रहे हो, मैं कोई फ्रेंड की मदद नहीं करता, इस हेल्प है, अब हेल्फन डाटिव है तो इस हेल्प है काइनम फ्रेंड, किसी बच्चे की मदद कर रहे हो, बच्चा तो दास किंड होता है तो न्यूट्रल के हिसाब से इस हेल्प है काइनम बेबी काइनम किंड, इस हेल्प है काइनन फ्रेंडन, फ्रेंड्स की प्लूरल है, हेल्फन तो डाटिव है तो यहां से आ गया। तो इनमें से कौन सा आपको लेना है, ये इस बात से पता चलता है कि जिसकी बात कर रहे हो उसका आर्टिकल क्या है, वर्ब कौन सी है, हर बार हम लोग उसका आर्टिकल और वर्ब देख के उसको सही लगा देते हैं, फिट करते हैं। सो मना करने के लिए दो ही तरीके हैं, काइन और निष्ठ। काइन कब करना है, काइन कब करना है और निष्ठ कब लगाना है, ये आपको आना चाहिए। और इसकी टेबल काइन काइन है, काइन काइन, काइनन काइन है, काइन काइन, काइनम काइनर, काइनम काइनन प्लस एन, ये टेबल टफ थोड़ी है, आइन की तरह ही तो है, आइन आइन आइन, काइन काइन काइन। और जब आप थोड़े दिन बाद में रियलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा अरे हमने बहुत सारे टेबल तो सीखी नहीं, क्योंकि माइन की भी यही है, माइन माइने माइन माइने माइनन माइने माइन माइने, डाइन की भी यही है, डाइन डाइनर डाइन डाइनर डाइनन डाइनर डाइन डाइनर डाइनम डाइनर डाइनम, सारी टेबल वैसे ही है, डमरू बजाना है बस, अलग ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक बार पकड़ में आ गई ना, बस ये है कि किसी को 10 दिन में पकड़ में आती है, किसी को 3 महीने में आती है, बस बात इतनी सी है, तो टेंशन नहीं, आती सबको है। काइन और निष्ठ में डाउट है क्या कोई? बस अब हम अपनी बुक पे आएंगे वापस, वही बेसिक मोमेंट, Moment bitte. Wo ist das? PD ist hier. A2, A1. Nein, nicht hier. Moment. Buch. A1. हमने फर्स्ट लेसन में कुछ टेक्स्ट पढ़े थे, हमने टेक्स्ट समझ में आया ना? टफ तो नहीं है? टफ नहीं है तो क्या बोलते हैं जर्मन में? Deutsch ist einfach, alles wird gut. Deutsch ist einfach, alles wird gut. यस, सो हमने रीड भी करके देखा, लुकास, इसको टेक्स्ट भी पढ़ा हमने। अब जो डायलॉग्स हैं इसमें, सिंपल डायलॉग्स, ABCD, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ABCD आपकी सिंपल है एकदम। डायलॉग्स किए हमने थोड़े से, जो बेसिक वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ड्स आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएंगे। म्यूजिक, सुपरमार्केट, कासे, कासे इज कैश काउंटर, हाँ, नाटू दी कासे, इससे आइडिया लग जाता है, दी 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 कासे। कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट, ऑयरो, यूरो, जो करेंसी चलती है वहां पे यूरो। कंप्यूटर, कंप्यूटर, पिलोट, पायलट, एयरबूस, सो सब आपको पता चलते हैं वर्ड। पार्लियामेंट, उन राइस्टाग,
वही चीज है, राइस्टाग बोलते हैं जर्मन वाले अपने पार्लियामेंट को, राइस्टाग, राइस्टाग। और ये जो वर्ड है उनको इनके साथ मैच करना है। जहां एयरबस आया तो ये लिख दो, आई लिख दो एयरबस के आगे। ये जो दे रखा है ना कि इसके आगे, ये इसमें लिखना है एयरबस के आगे आई लिख देना, ई। ये डायलॉग किया हमने, अब कहाँ से हो बेसिकली, सिंपल सिंपल डायलॉग नहीं किया हमने। गुडन टाग, गुडन टाग का मतलब नमस्ते, हेलो, गुडन टाग, ich bin फ्राउ शिलर, आई एम मैडम शिलर, मेरा नाम शिलर है। अब ये फ्राउ जनरली रेस्पेक्ट के लिए है ना, सीनियर लोगों के लिए रेस्पेक्ट के लिए हम लोग लगाते हैं। ये फॉर्मल स्टाइल है कहने की। फॉर्मल सेटअप में हम किसी भी बंदे को रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग, कोई लेडी है उसके नाम के पहले तो लगाएंगे फ्राउ, और जो मेल है उसके लगाएंगे हेयर, ये रेस्पेक्ट के लिए। श्रीमान श्रीमती या मैडम सर ऐसे। तो अब कोई बोलेगा अपने खुद के नाम के ही श्री लगा दिया, श्रीमती लगा दिया, वो फ्राउ लगाते हैं जर्मन्स। ये शिलर पूरा नाम शायद कुछ और होगा, लेकिन ये नाख नाम है, नाख नाम है और फोर नाम है। पता है आपको, नाम है का मतलब तो हो गया नेम, लेकिन कोई बोले फोर नाम है का मतलब फर्स्ट नेम, फोर नाम है फर्स्ट नेम, और नाख नाम है सरनेम। बाद वाला नाम, मेरा नाम है देवकरण सैनी, तो फोर नाम है क्या हुआ, देवकरण तो हो गया फोर नाम है, और नाख नाम हो गया सैनी। और नाम में पूरा बोल सकते हैं देवकरण सैनी। तो इससे पता चलता है कि सरनेम लिखा हुआ है ना, सरनेम नहीं है ये। हाँ, इसकी बात कर रहे हो ना आप, हाँ यस। फ्राउ तो श्रीमती ना, और फ्राउ के बाद में अगर एक ही वर्ड लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ ये सरनेम है। दोनों भी हो सकते हैं, सिंगल भी तो हो सकता है सर, ओनली नेम नेम भी तो हो सकता है। केवल नेम नहीं आएगा कभी भी फ्राउ के आगे। मेरे को मान लो कोई बोले मिस्टर, मिस्टर तो मिस्टर देवकरण नहीं बोलेगा, जर्मन स्टाइल में मिस्टर सैनी बोलेंगे। ये अंग्रेज लोग तो मिस्टर देवकरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में फर्स्ट नेम बोलते हैं मिस्टर के साथ, लेकिन जर्मन्स ने सेकंड नेम बोलते हैं, उनको लगता है वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है तरीका। सो या तो आप बोलोगे हेयर देवकरण सैनी या फिर हेयर सैनी। तो यहाँ पे इससे सही कह रहा है कि हेयर फ्राउ शिलर का मतलब है ये सरनेम है। Ich bin Ihre Deutschlehrerin, I am your German teacher, I am जाइन वर्ब आ गई ना, जाइन वर्ब आई एम, ich bin du bist, तो इसके साथ भी नहीं आता है। I am your, ये your डाइने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये सबकी है टीचर, रेस्पेक्ट से बोल रही है, सबकी तो है, लेकिन आपको ये बताया था ना अभी, इसका तो होता है माइन, डू का होता है डाइन, ऐसे ही कैपिटल जी जो होता है उसका क्या होता है, ईयर, वो कैपिटल होता है। ये इसका मतलब तो है आप, और इसका मतलब है आपका, आपकी, आपकी, आपका, आपके। तो कह रही है कि मैं आपकी जर्मन टीचर हूं, आपकी, तो ईयर आ गया क्योंकि ये फेमिनिन है। Ich bin Ihre Deutschlehrerin। अगर मैं बोलूं मैं आपका जर्मन टीचर हूं, तो मैं केवल ईयर बोलूंगा, ईयर नहीं बोलूंगा, ईयर, केवल ईयर ही, राइट, तो ईयर ही होगा, फिर ईयर नहीं होगा। Ich bin Ihr Deutschlehrer, वो मेरी जर्मन टीचर है, तो होगा जी इस्ट माइन,
हेलो, इससे पहले आया वी ईस्ट ईयर नाम है, आपका नाम क्या है? वी ईस्ट ईयर नाम है, आपका नाम क्या है? हेलो, माई नाम है शेमगुल, माई नाम है, मेरा नाम शेमगुल है। इसने पूरा नाम बोला है शेमगुल। और हम बोलेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं एयर ईस्ट हेयरगुल, मिस्टर शेमगुल पूरा भी बोल सकते हैं और केवल सरनेम भी बोल सकते हैं, हेयर लगाएंगे लेकिन फिर हम ओके। हेलो, माय नाम है ईस्ट शेमगुल। ये स्टूडेंट से डिस्कशन कर रही है, ये इंटरेक्शन कर रही है, बातचीत कर रही है। सो उससे पूछा वी ईस्ट ईयर नाम है, मैं आपकी जर्मन टीचर हूं, आपका नाम क्या है? उसने बोला हेलो, माय नाम है ईस्ट। माइन क्यों बोला? क्योंकि इसके साथ माइन आता है। मैं मेरा, तू तेरा। तो वो बंदा कह रहा है मेरा नाम, तो मैं नाम थोड़ी बोलेगा, मेरा नाम बोलेगा ना, इसलिए माइन नाम है, माइन नाम है। और वर्ब आएगी सेकंड पोजीशन पे, माई नेम इज, माई नाम है इस्ट शेमगुल, माई नेम इज शेमगुल। und woher kommen जी, कहाँ के हो गुल साहब? हैं जी मतलब आप। वेयर डू यू कम फ्रॉम, वोहेर मतलब वेयर फ्रॉम, सेकंड पोजीशन पे वर्ब आती है। वोहेर कॉमन जी, आउस डे तुर्काई, मैं तो टर्की से हूं। आउस डे तुर्काई, आउस जो प्रीपोजिशन है वो ओरिजिन की भी तो बात करती है। आउस डे तुर्काई। वी हाइसन जी, व्हाट इज योर नेम, पूछते हैं नाम वी हाइसन जी। अब की बार नए बंदे से पूछा है, एक से ही थोड़ी बार बार पूछते रहेंगे, क्लास में कई सारे लोग हैं, तो एक से पूछा तो उसने बोला माय नाम है ईस्ट शेमगुल। कहां से हो शेमगुल? तो उसने बोला आउस डे तुर्काई, आई एम फ्रॉम टर्की। फिर मैडम ने दूसरे को बोला होगा वी हाइसन जी, आप बताइए आपका क्या नाम है? इश हाइशे लेना बोरिशोवा, माय नेम इज लेना बोरिशोवा। इश komme aus Russland, आई कम फ्रॉम रशिया। रशिया को बोलते हैं रूसलैंड। इश komme aus Russland। und फिर इससे बात होगी तो तीसरे को बोल रही है मैडम und wie heißen जी, और आपका नाम क्या है? आप भी तो अपना नाम बताएंगे। उसने बोला mein Name ist Ana Sanchez, ich komme aus Brasilien। aus का मतलब है से, फ्रॉम, ओरिजिन की बात करते हो। इसने बोला मैं ब्राजील से हूं। फिर नेक्स्ट को बोला उन जी, और आप कहां से हैं? इस बिन अल्फिया फेडोरोवा, माई नेम इज, या मैं हूं, आई एम अल्फिया फेडोरोवा। इसने आई एम बोल दिया। कोई बोल रहा है माई नाम है इस्ट, एक ही बात है। आई एम देवकरण सैनी, माई नेम इज देवकरण सैनी, दिस इज देवकरण सैनी, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। इस बिन आई एम अल्फिया फेडोरोवा, ich komme aus Kasachstan, I come from Kazakhstan। und wer sind Sie, और आप कौन हैं? wer sind Sie, जानते नहीं है तो पहली बार तो वैसे भी आप ही बोलना है। आप कौन है? ich bin Herr Tang, I am Mr. Tang। अब ये टांग से वो टांग मत समझ लेना, नाम है उसका, आई एम मिस्टर टांग। ये देखो उसने सरनेम, हेयर के साथ सरनेम ही बताया है, पूरा नाम कुछ और है उसका। इसको मैं aus शीना, आई कम फ्रॉम चाइना, चाइना को शीना। इसके साथ बिन, जो वर्ब होती है ना आई एम, हम लोग यही तो इजारम के लिए क्या सीखते हैं हम लोग? इजारम के लिए हम लोग सीखते हैं जाइन वर्ब होती है उसको इश बिन, आई एम, डू बिस्ट, एयर, एस जी, इन तीनों के साथ इष्ट आता है। और वियर आए तो जिंड, वी आर, ईयर जाइड, आप चेक करोगे आपके उसमें आया था ये, और जी जी जिंड। तो इश के साथ क्या आता है? इसीलिए यहां बिन आ रहा है। वी आर, वी के साथ तो आर ही आएगा, तो फिर वियर जिंड आएगा ना,
इज आर एम ही ना मतलब है पूरी टेबल का, इसका इज आर एम वर्ब का। तो इसके साथ बिन, डू के साथ बिस्ट, तो उसने बोल दिया आई एम अल्फिया फिडोरोवा। टांग ने बोल दिया इश बिन है टांग। आप बताओ वी हाइसन जी, इश हाइशे गौतम, इश हाइशे विकास। आप ये भी कह सकते हो इश बिन विकास, इश बिन गौतम, इश बिन, ओके। सब लोग अपना अपना नाम बोलो इश बिन करके और फिर अपना नाम। और दूसरा है इश को मैं आउस, मैं कहां से हूं, तो यहां तो अपना नाम और यहां जहां से आप हो। या बेटे दो ही चीज इंफॉर्मेशन बोलनी है। विकास यादव, इसको मैं आउस सामू। इस बिन मनीष मुझे इसको में आउश आउस कोटपुतली। ओके, आप हेयर के साथ या तो पूरा नाम बोलो या फिर केवल सरनेम बोलोगे, ठीक है। इश बिन हेयर शर्मा, रामोतार शर्मा अगर आप लगाते हो तो वो लगाना पड़ेगा। या आनंद विहायसन जी, इस बिन आनंद पांडे, इस कॉमा सर ये ओरिजिनली कंट्री बताना पड़ेगा। आप कंट्री तब बताना पड़ता है जब आप मान लो कि इंडिया में नहीं हो, तो दूसरे लोगों को फिर बताना पड़ता है आप कहां से हो। अब हम तो सारे ही इंडियंस हैं, तो आप अपने स्टेट का नाम बता सकते हो। Ich komme aus Maharashtra. Okay? Und wie heißen Sie? नेहा, ओके। कई लोग ऐसे चले भी जाते हैं, ऑनलाइन के ये फायदे भी हैं बीच में। ओके, सो या शेखावत, हेयर शेखावत। Ich bin Gautam Shekhawat, ich komme aus from Sikar. आउस और फ्रॉम दोनों नहीं लगेंगे, इश komme aus Sikar. Ich komme aus Sikar. Okay, und Shubika, wie heißen Sie? Ich bin Shubika. Ich komme aus Delhi. Ich komme aus Delhi. Right. Ich bin Shubika. Ich komme aus Delhi. I'm from Delhi. So, अपना नाम इस तरीके से बताया जाएगा हर बार। इसको तो वो सबसे एक्सरसाइज है तो उसकी मुरादों की मोडाल वर्ब की एक्सरसाइज आपके पास ग्रुप में आएगी। मैं सेंटेंस भी लिखवा सकता हूँ, काइंडनेस, मैं सेंटेंस लिखवा देता हूँ आपको मोडाल वर्ब के, काइंडनेस के और हाबेन जाइन के। बिल्कुल दोनों के लिखवाऊंगा। इसको एक बार और देख लो, एक लास्ट। या हेयर गुल, वो वोनन जी यस्ट। दो चीजें करी हमने, माई नेम इज और वेयर आई कम फ्रॉम, दो चीजें करी हमने। अपना नाम बता सकते हो। अब यहां पे मैडम ने अगला क्वेश्चन पूछ लिया, वो वोनन जी, वोनन का मतलब है टू लिव, वेयर डू यू लिव। नाम क्या, कहां से हो वो तो बता दिया, कहां रहते हो। इश वोन है इन फ्रैंकफर्ट, तो आप जहां भी रहते हो इन लगा के जगह का नाम। फ्राउ सांसेश, फिर उन्होंने बोला कि फ्राउ सांसेश, वो वोनन जी आप कहां रहती है। आउक इन फ्रैंकफर्ट, ऑल्सो इन फ्रैंकफर्ट, ऑल्सो ऑल्सो। उन जी फ्राउ बोरिशोवा, बोरिशोवा तुम बताओ, आप बताओ। वो वोनन जी इन स्टाइनबाख। वो वॉन्ट हेयर टांग, मिस्टर टांग कहाँ रहते हैं। एयर वॉन्ट इन बाड हम्बुर्ग, हम्बुर्ग। On inner भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, क्वेश्चन फ्रॉम On Z की जगह on inner भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो, सर फोर्थ नंबर, क्योंकि वोनन आकुजाटिव वर्ब है। फोर्थ नंबर देखना, फोर्थ वाला वो जी का मतलब है आप, नॉमिनेटिव। आउक इन आर फ्रॉम फोर्थ। आउक, आउक का मतलब है ऑल्सो। ये ऑल्सो इसलिए बोला क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी फ्रैंकफर्ट बोल चुका ना। मान लो मैं बोलूंगी, ये बोलेंगे मैं जयपुर का हूं, बोलूँ आप बताओ, मैं भी जयपुर का ही हूं, तो आउक ऐसे, ठीक है। वो वॉन्ट है टांग, मिस्टर टांग कहाँ रहते हैं। एयर वॉन्ट, ही लिव्स इन, तो आप भी अपना बता सकते हो,
वो लेकिन अब उसको पूछ रहे तो एर लेके तो नहीं बोलेगा ना, इश लेके ही बोलना चाहिए ना। पूछ रहे, लेकिन वो बंदा वहां या तो एक्टिव नहीं है, अटेंटिव नहीं है। मान लो हेयर टांग क्लास में सो रहे हैं तो है तब आएगा ना, वो है तो तब आएगा जब वो है ही नहीं क्लास में। या तो वहां है नहीं या सो रहा है। तीसरे पर्सन की बात हो गई ना, तभी तीसरे पर्सन का मतलब है वो साइड में हो भी सकता है कहीं पे, और वह कहां रहता है, राइट। कोई थर्ड पर्सन की बात हो रही है, एयर का मतलब है ही, कुछ दूसरे से रहे। पूछ किसी और से रहे हैं, उससे खुद से पूछते तो वो खुद ही बता देता। हमने पूछा और वो कहां रहता है, वो तो एयर वोंट इन बाड हाम्बुर्ग, ये जगह का नाम है, ठीक है। ऐसे सो रहने के लिए इन आता है और अपनी ओरिजिन बताने के लिए आउस आता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताता हूं। अब ओके, ये चीज तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन बताने के लिए ये 4 तरीके से हो गया डिस्कस अपना। इस हाइसे वर्ब यूज कर सकते हैं हम नाम बताने के लिए। आई एम कॉल्ड, इस बिन बोल सकता हूं मैं, आई एम देवकरण, इस बिन देवकरण। दास इस देवकरण भी बोल सकता हूं, दिस इज देवकरण, और माई नाम है इस देवकरण भी बोल सकता हूं। तो ये 4 तरीके से आप अपना नाम स्टार्ट कर सकते हो जब भी इंट्रोडक्शन दो, तो ये आपको आना चाहिए बस। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखवाता हूं मुडाल वर्ब वाले। एबीसीडी भी आपको ऑलरेडी आ चुकी है, एबीसीडी तो कोई, इसकी एक बार फोटो ले लो सर इसकी। एबीसीडी की फोटो लेनी है, ले लो ले लो, हाँ ग्रुप में भी भेज देना। ये टिप्स पे आनी चाहिए है ना, एबीसीडी लिख लिख के देखना एक आध बार, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आप नए नए हो तो आपको ए को आप ए बोल दोगे, लेकिन ए तो ए नहीं है ना, आ है। ये क्या है, ई है ना, ये तो आई तो नहीं बोल दोगे ऐसे। तो जो अलग है वो उसको अलग तरीके से आपको करना है। अब कुछ सेंटेंस आपको, एक तो मैं उसका देता हूं मुडाल वर्ब के। सी कैन कम, you can help या you should help, you should help me, they must go to the party, Ram wants to, नहीं वो नहीं लिखा करूंगा मैं, ये तो खुद सोचने की कोशिश करो। फिर उसमें सर वो डबल कोई बात नहीं, तो डबल सीखो ना, दोनों चीज़ों का फायदा होगा। बता सकता हूँ मैं, लिखूंगा नहीं, ये चीज़ें लिखने की नहीं होती हैं। सी कैन कम, वह आ सकती है। यू शुड हेल्प मी, तुमको मेरी हेल्प करनी चाहिए। दे मस्ट गो टू द पार्टी, दे हैव टू गो, उनको पार्टी में जाना पड़ेगा। मस्ट आ गया तो मतलब पड़ेगा। राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलना चाहता है। सीता इज अलाउड टू लर्न जर्मन, उसको जर्मन सीखना अलाउ है। बीच बीच में सिंपल सेंटेंस भी देता हूं मैं। रिया इज कमिंग हियर, गोइंग टू द क्लास, जाना पड़ेगा उनको पार्टी में। ओके, सो यू आर माई फ्रेंड,
मिक्स दे देता हूं एक आध. यू आर माई फ्रेंड, आई एम विद यू, one more sentence. She is not visiting Jaipur. She is not visiting Jaipur. I have no friends. No friends. She has no kids. They are not playing. They are not playing. ठीक है, तो नो नॉट ये वाले सेंटेंस की भी ट्राई करोगे आप, या सर हेयर की क्या है? हियर हियर को हियर ही बोलते हैं. डिक्शनरी में आपको मिलती जुलती स्पेलिंग दिखेगी, थोड़ी सी अलग है इंग्लिश वाली से. HIER होगी जर्मन में, और यहाँ पे HERE हियर. हाँ. I have no book. I have no book. मतलब मेरे पास तो कोई किताब ही नहीं है. I have no book. The lady has no time. तो अभी टाइम को क्या कहते हैं आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा भाई. राइट. सो जब भी कोई वर्ड नहीं आए तो हर बार dict.cc में देखना है हमको. सर इसके अंदर जो वो सर उसके अंदर ये टाइम दिखा है लिखा हुआ आता है, हाँ बोलो, दोबारा बोलो. इसके अंदर जो भी ये डालते हैं तो उसके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन लिखा हुआ आता है ना. या तो आपको उससे पहले मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल ऐसे दिखता है. अगर ऐसे नहीं दिखता तो हो सकता है केवल RES दिखेगा. ऐसे भी नहीं दिखता तो फिर डेयर पूरा दिख सकता है. डेयर दी नहीं सर ये तो दिखता ही नहीं है. दिखेगा. आज नहीं तो कल दिखेगा, जब देखना आ जाएगा तब दिखेगा. और कभी कभी नहीं भी दिखता है, ऐसा है. लेकिन इनमें से कोई एक तो जरूर दिखेगा. इससे ही तो हिंट मिलता है अपन को. नहीं ये तो हार्डवेयर डिजाइन वाले. ये मिक्स आ गए इसमें. आपको मोडाल वर्ब का भी आ गया, हब एंजाइन का भी आ गया. ये सारे आपको ट्राई करने हैं.